तो ये था। उसके बाद ऐसी टीवी पर जो खबरें हमें मिली हैं, आपने भी देखी होंगी, ये नहीं पता आपके लिए नई बात है, लेकिन मैंने देखी है वो बातें की। 200 आदमी आए, पुलिस को कहा कि हमें एंट्री चाहिए, जाओ जी। कहाँ तक जाओ? जहाँ तक आप जाना चाहिए। और वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ किसान भाई बच्चे हुए, नारे लगे, टेंट उखाड़े गए, तोड़ फोड़ की गई। बात ये है कि वो मामला आमने सामने का हो गया। आमने सामने का हो गया तो पहले तो पुलिस ने कुछ किया नहीं। उसके बाद जब देखा कि हालात बिगड़ने वाले, फिर आंसू गैस और ये वो लाठी दिखाना और ये वो बनाना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं इसमें देखता हूँ। एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर खुदा न खास्ता उन किसानों की तरफ से जिनको गालियां दी जा रहे हैं, जिनको ऐसे वैसे शब्द बोले जा रहे हैं, अगर वो प्रवोक होके वो उकस के और वहाँ से कुछ हो जाता है उनके ऊपर, तो क्या होता है? देखो, वो तो गनीमत ये रही कि वो शांति रहे और वो किसान नेता भी अपने लोगों को समझाते रहे कि भाई आपको गुस्से में नहीं आना, ये चाल है, कोई बात नहीं, इसको निकल गए। वो चुप रह गए। यहाँ क्या नाम है, बिजली बॉर्डर पर भी आपने देखा होगा। अब जिनको कहा जा रहा था कि वो स्थानीय निवासी है, ये और बात नोट करने की है। उनको कहा जा रहा था कि वो जो 200 आदमी है वो स्थानीय निवासी है, उनको ही करने से दिक्कत है, उनको रोज रोज उनके व्यवसाय में और जो आम काम है जो उनके, उनमें दिक्कत आ रही है। आप सोच सकते हैं कि क्या कोई आम निवासी जो वहाँ का रहने वाला है उसकी इतनी हिम्मत है कि वो वहाँ धरने पर जाके गाली गलौज करते हैं? सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। नहीं, उनके पीछे एक बैकिंग थी। बैकिंग किसकी थी? सरकार की। सरकार के ही लोग, वरना किसी की हिम्मत नहीं। कोई वहाँ जाके जहाँ कई मतलब जान लाखों किसान बैठे हों और वहाँ उनमें घुस के गाली गलौज करें और वहाँ से फिर मुँह आ जाएंगे अगर कोई बात होती है। क्या उनकी हिम्मत बढ़ती? नहीं बढ़ती, क्योंकि उनके पीछे बैठे कि भाई तुम्हारे साथ हम हैं, आप ये कर सकते। उसको बनाने की कोशिश सरकार की थी, वो बात चली। टीकरी बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर तो हमने खुद देखा है कि वहाँ जो कुछ बोला गया है वो भी स्थानीय निवासी का वो लेबल लगा दे। वो कह रहे हैं कि हम स्थानीय निवासी हैं, हमें दिक्कत है। गाड़ियाँ, भाई एक बार नहीं, स्थानीय निवासी नहीं हो सकते वो। बिना इस किस्म की बैकिंग के उनके पीछे कोई ताकत अगर ना खड़ी हो तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई इस तरह से कर सकता है और वहाँ जाके गाड़ियाँ दे सकता है जहाँ लाखों आदमी बैठे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक विभाजन की कोशिश की जा रही है, अलग कर दो ये वर्सेस ये। तो हमें इस बात को, एक आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि सरकार किस रास्ते पर हमें ले जाना चाहती है और हमें किस रास्ते पर एक शांति से, अनुशासन से, शांति प्रिय आंदोलन चला के हमें अपनी मांग कैसे हासिल करनी है। तो ये एक सोचने की बात है। अब बात आती है एक कि ये कुछ लोग हैं, ये बार बार आई ये बात कि ये जो धरने पर बैठे हैं ये कुछ लोग हैं, ना तो सारे देश का किसान तो राजी है। अब वो कुछ की जो बात है उसकी भरपाई कौन करेगा? जिसको ये कुछ कह रहे हैं उस कुछ को हटा देने के लिए और उसमें सब जोड़ने के लिए कि यहाँ सब शामिल है, वो ताकत आप लोगों के पास। मेरा आपसे निवेदन है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शिरकत कर सकते हो आपकी पूरी क्षमता के साथ, वो आप इसमें शिरकत करिए। जो जिस हालत से भी इसमें सहयोग और समर्थन अपना दे सकता है वो प्लीज जरूर दीजिए। ये हम मानते हैं कि ये पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम है। जो रोटी हम खाते हैं, खा के हमारी आंखें खुलती हैं,
और हर एक जीव ना, सब जितने जो लोग हैं रोटी तो सभी खाते होंगे, क्या बिना अन्न के कोई बात बनती है? तो सोचिए, ये किसी एक वर्ग की बात नहीं है, इसमें सब लोग आम जन शामिल है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सब उस किसानी से जुड़े हुए लोग, तो कोई बचा नहीं है। और फिर ये जब समाज का विभाजन ही हो जाएगा, इसका बंटवारा ही हो जाएगा, तो इसकी क्या शक्ल होगी, क्या बात होगी, वो परिस्थितियां जो होंगी। अपनी जो कड़ी है नंबर वाली सबका बता दो। रणखंडा गांव से, रणखंडा से आधारित 80% जनसंख्या थी। आज ये सारा रुपया उद्योगा पला 69% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है। और यो आंदोलन इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपन जो हिसाब है उसमें 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसके जमींदार की बोझ से खर्चा जाए। ये वो एक देसी कहावत है। अब भाई इसका पापा कहते वो ढीला छोड़ा तो खागा, और भाई जब वो ना छोड़ा तो खागा। ये वो शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने षड्यंत्र रचा, अपना आदमी मैं बांट दिया। ये यूँ कहें 26 जनवरी में जन जाना कति मार मारेगा और कति उठानी कति पोजिशन करे। मुख्यमंत्री था जिसने बयान दिया था कि यो MSP कानून बनना चाहिए, यो खुद बयान दी नहीं है, खुद ने बयान दे रखे। प्रधानमंत्री 2014 में इसका मैनिफेस्टो उठा लो, जय इन्हें 100 में 5% भी पूरा कर रखे हैं। ये भाई संख्या जोश में होश नहीं होना चाहिए। जो जोश में होश खो दिया, जो होश खोएगा वो मार खा। ये भाई गाँव में गए रोज एक ट्रैक्टर ला लो, 2 ला लो। अध्यक्षता का उनको अधिकार दे दिया था, मैं बुढ़िया खाप के अध्यक्ष, लेकिन अपनी खाप का जो सहयोग लाखों रुपए का, कई लाखों का सहयोग दासा बॉर्डर धरने पर आज से पहले जा लिया। तो बहुत ज़्यादा संख्या में रोजाना की हाजिरी, बहुत ज़्यादा ट्रैक्टरों की हाजिरी वहाँ पहुँच रही है। तो जो टेंट की बात है, टेंट हमने अलग लवान की तो उसी दिन संभावना उसी को समर्थन दे दिया था, इसलिए दूसरा जो टेंट की बात है उसकी जरूरत ना पड़ के उसी करने को हमारा सहयोग है शुरू दिन से, क्योंकि तन मन धन सभी चीज़ों से हमने उस धरने को वहाँ जमाने में बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी तरह हम नहीं चाहते न हमारी खाप चाहती किसान आंदोलन में कोई पट्टन की बात आवा। अब भाई उस खाप ने न्यारा ला दिया, उस खाप ने न्यारा ला दिया। वहाँ सबसे पहले जिस दिन धरना धरा गया था, धनखड़ खाप का समर्थन और बैनर वहाँ पहले ही लगा रखा है। तो जिस गांव ने पहले टीकरी बॉर्डर की बात हो आपने बेराय है समझा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर भी गए हैं, सिंगू बॉर्डर भी गए हैं, टीकरी बॉर्डर भी गए हैं। हाजिरी तो पूरी खाप की तकरीबन हर गांव से हर बॉर्डर पर है, लेकिन जो अपना धरने का जो समर्थन है धनखड़ खाप का, वो डासा बॉर्डर को समर्थन है। तो डासा इच्छा के अनुसार तय जहाँ भी चाहे 26 जनवरी की बात थी, चाहे KMP में ट्रैक्टर परेड की बात थी, चाहे महिला दिवस की बात थी, जो भी विशेष दिन हो है उसमें जो हाजिरी हो है, चाहे वो टीकरी बॉर्डर पर हमारे युवा साथी हैं, वो टीकरी बॉर्डर से भी KMP पर चढ़े थे, डासा बॉर्डर से भी KMP पर चढ़े थे। लेकिन विशेष धरने की जब बात आओ है तो इस धनखड़ खाप का समर्थन डासा बॉर्डर पर, न कि एक खाप का सरो खाप का वहाँ टेंट है, वो सरो खाप का टेंट है। तो अब हमारी पूरी खाप का जो अलग टेंट लगाने की तो शायद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा समर्थन ही वहाँ शुरू से है। कासनी गांव से
दीपक के अलावा कासनी गांव से दीपक ने बताई सारी बात में। फिर भी कोई और इच्छा हो दीपक बता भाई। आंदोलन की जो बात थी वो बताई थी, जिस तरह का जान वाली बात था तो सुझाव देने की बात है ना। सारे का कथावन है राम राम। और हमारे भाई धनखड़ बारा के प्रधान सेक्रेटरी सभी मेरे बुजुर्ग, मैं तो यह कहना चाहूँगा भाई, धनखड़ बारा की पगड़ी सरूदन तय दासा बॉर्डर पे आपकी शान और आपकी हाजिरी शुरू से ही बहुत ज़्यादा है। और अब जो ये आंदोलन है बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर खड़ा है भाई। जैसा सारे वक्ताओं ने बताया, अब समय है ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे काका ताऊ सारे बैठे हैं, सारे ने अपनी बात रखी, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हाजिरी बढ़ाओ, क्योंकि यह हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारी ज़मीन की लड़ाई है भाई। आने वाले समय में यूँ मान लो 36 बिरादरी आपके साथ खड़ी है भाई। सही बात कही, एक गांव मत है भाई, एक ट्रैक्टर हो जाए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाए ना, एक ट्रैक्टर तो जरूर लकड़े। और मैंने दे रहा है हमारे धनखड़ खाप का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। इतने मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके मार्गदर्शन में बहुत ही शांतिपूर्वक 60 जनता आपका आंदोलन जो किसान आंदोलन खड़ा है, और जो भी अनाज खा है वो हर एक आपके साथ खड़ा। सब आपने इस बात का सारे मेरे बुजुर्गों ने बताई। अब भाई के करा लाइट वाइट ये सारी काट दी गई। और अब समय है, मैं तो यूँ कहूँगा सारे मेरे काका ताऊ ने जो भी सुझाव दिए बहुत बढ़िया सुझाव दिए। हर एक गाँव में तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने वहाँ पहुँच सके, जितने दिन भी आंदोलन चल रहे, जब तक ये वापिस ना हो जाते, सारे पूछो सारे राम राम और धनखड़ बारा के 12 बजे का 10:30 बजे का अपना टाइम हिसाब फिक्स करो। झज्जर से निकलने के बाद जो ग्रीन फील्ड स्कूल है, छोटा बाईपास है, वहाँ सबके ट्रैक्टर वहाँ पूछ जाएं और वहाँ से अपनी खाप का बोर्ड लगाकर ट्रैक्टर पे और रोज की वहाँ से हाजिरी मारी चालू हो और वहाँ से जाना शुरू हो। वह कमेटी जो बनाई जा या तो वार्ड वाइज ट्रैक्टर, आज फलाना वार्ड में तो 2 ट्रैक्टर चाहिए, जो गांव के लिए कमेटी बने वह कमेटी को निर्णय ले हुआ। अब भाई हमने कैसे अपने गांव से चंदा की बात से चाहे ट्रैक्टर की बात है, रोज के 2 ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ट्रेली समेत भर के हर गांव से। उसके बाद में चाहे बाइक की बात हो, चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे और कोई व्हीकल की बात हो, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भाई ले जाना चाहा है। और 5-4 हमारे बुजुर्ग हैं, ये उन्हें बैठा कर ले जाना चाहा है, तो उसके लिए ये भी बहुत बड़ाई की बात है। और जो ट्रैक्टर की बजाय अगर कोई ये भाई ये समझता हो और भाई हम तो 2 गाड़ी कर लेंगे, जिसमें एक गाड़ी में कम से कम भी 10 या 15 आदमी बैठ जाए, क्रूजर हो, बोलेरो हो बड्डी, तो वो कमेटी भी अपना डिसीजन ले। लेकिन व्हीकल 2 ही से होना चाहिए हर गांव तक, ताकि धनखड़ खाप की पूरी हाजिरी वहाँ धरना पे रोज की हाजिरी दिखे। और जो वहाँ रुकने की बात है, तो हर गांव से कोशिश ये हो एक आदमी भी एक गांव का वहाँ रुक जा, तो हमारे 10-12 आदमी वहाँ हो जाए। आज उसका नंबर है, जो कमेटी गांव के लिए बनाई था वो ये फैसला ले ले। और जो खाद्य सामग्री की या कोई चंदे की जो बात थी, इस तरह ईपी भी फोन करके कई फोन आ जाए, बोला प्रधान जी हमने भी उन्हें सहयोग करना है, तो जो भाई सहयोग करना चाहे उसको साथ ले जाया जाए, चाहे उस गांव की बात हो। क्योंकि हमने शायद ही कोई गांव ऐसा बच्चा होगा, नहीं तो हर गांव ने और ईपी भी
जब हम जाओ वहाँ कोई 200 है 500 है 100 है अपनी पर्ची अपना वहाँ रोज का दान दिया जा है। और शुरू से अगर हिसाब लगावा तो मेरे ख्याल में अपनी खाप 8-7 लाख रुपए से ज़्यादा 10 लाख का भी मेरे ख्याल में सहयोग वहाँ पर जा लिया धरने पर। तो सभी से ये विनती है हर गांव से, और हमने आप सबको मैसेज कराया फ़ोन कराया आप सब यहाँ पहुँचे, लेकिन क्योंकि एक खाप कितनी आज ये जो धरना है ये सब जितनी भी खापे हैं या जो गांव खाप नहीं है, कल भी जैसे माइक में बताई थी यह बात, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। वहाँ से भी चाहे चंदे की बात हो चाहे हाजिरी की बात हो, तो हमारा सबका आज ये जो किसान कमेरे मजदूर की जो लड़ाई है 36 बरादरी की एक तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ाई है, हमने कानून सालते को नहीं जबरदस्ती वो कानून किसान पर थोपने चाहे हैं, क्योंकि इसको भी बिजनेस बना दिया। जो हमारे किसान नेता हैं उन्होंने सरकार से ये कही अब भाई हमारा रेट बता दो। आज हमारा 1925 रुपये क्विंटल का गेहूँ का रेट है, अब हमने यो मिल ली जाएगा इस बात की ध्यान नहीं करी। अब भाई यह बात लग नहीं दे वहाँ अब थारा रेट यो ही रह जाएगा, क्योंकि जो MSP है उसका मतलब कम से कम रेट जितना सरकार दे सके उसका भी कम रेट बता दो माता, लेकिन उसको भी मना कर दिया। तो सारी बातें आपने दे रहा है क्योंकि आप रोज धरने बचाओ हो अपनी काम के लिए कमेटी बढ़ाओ, मेरे आपको ये सुझाव है और वो कमेटी चंदा इकट्ठा करे हाजिरी सबकी बादली रोड को वहाँ इकट्ठे हो जावा, सबको बैनर छपवा जा और अपना बैनर लगा के चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रैक्टर हो, हाजिरी आदमी की होनी चाहिए चाहे किसी तरह जाओ है। तो ज़्यादा ट्रैक्टर में जैसे दिक्कत मान जा बुजुर्ग जाना चाहो तो गाड़ी कर दो, लेकिन जो भी चलता हर गांव से भरे भी नहीं है और अपनी मर्जी तो ले दियो कितने और किस करने अपना सरपंच ने बताई और कोई चीज़ करना हम गाँव ज़्यादा ट्रैक्टर का नू ठेला लग गया उस दिन बना ठेली का ट्रैक्टर ही बात हो, लेकिन वो उस दिन हो जिस दिन कोई विशेष हाजिरी की कोई बात हो। और आप सब बैठे हो जो आप फैसला लोगे सोच समझ कर अच्छा फैसला लोगे जिससे हमारी खाप का मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे, हमारे जो समाज की जो लड़ाई है सरकार के साथ उसमें हमारी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। धन्यवाद। जैसे समाज इस आंदोलन में जो उनकी ड्यूटी लाव है या जो समर्थन देना है जो बात है, एक बार भाई कोई साहब है और बोल रहा है उनका यह स्वागत है सारे भाइयों का, आ जाओ। पूरे रोड पे जहाँ भी आप कुछ लगाओगे सारा चलने के लिए तैयार है। पहली बात है, दूसरी बात ये होगी एक परेशानी और होगी सूर्य रमेश की बस जाएगी वो हमारा ऑटो नहीं चलेंगे 3-4 दिन हो गया जी, मतलब पूरा कंडक्टर छुपता रहते हैं सुबह शाम कहीं हमारी ना होती नहीं। ये बात भी हम आपके बीच में रखना चाहते थे और अभी हमारे बीच लगाओगे वहाँ हम तैयार हैं, वाणसी करके ले जाएंगे और हमारा टेम्पो और उसी के अनुसार उसी पे सबने अमल करना है और उसी हिसाब से सबने रोजाना पढ़ने पर जाना है। जगपाल प्रधान जी ने कहा हमारा छोटा गाँव 12 नंबर आ जाएगा, इसे भी आदमी है जिन्हें 69 दिन हो लिए 69 दिन हो लिए घर में भी नहीं आए हैं, घर भी कहता आंदोलन में जीत हो जाएगी उस दिन घर जावांगे। इसे भी संघर्षशील आदमी हैं, तो नंबर 1 बाओ 2 बाओ 10 बाओ नंबर आओ जो कमेटी मारी वो फैसला सुनावा है उस हिसाब से सब लोग अमल में लेकर और उसी हिसाब से जाना है। और आज हम यहाँ बैठे हैं कितने आदमी बैठे हैं, आज भी जाना है। जितने आदमी चाहते
आज बचान में तैयार है, बात करा कर आपने बता दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये संदेश बढ़िया नहीं है। कोई ब्याह शादी होता मुझे कार्ड पूछावा और कम बात हो मनावा, लेकिन ये तो भाई सबका काम से और सबकी जिम्मेवारी है। सब ने अपनी जिम्मेवारी मान के और अपनी आपका मान सम्मान, किसान कमेरे का मान सम्मान, जो बुजुर्ग आज 69 दिन हो गए वहीं बैठे हैं, 85 साल 80 साल 75 साल 90 साल, और जिनकी डेली की हाजिरी है और वे वहीं रहते हैं, उनका मान सम्मान रखने की या दोसे के आसपास हमारे किसान जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको उनके बलिदान की, सबका मान सम्मान रखने की, इस धनखड़ खाप की छोटे से लेकर छोटे बड़े से बड़े सबकी जिम्मेवारी बना है। हम जो किसान हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे बुजुर्ग जो रोड पर बोटरा पर बैठे हैं सर्दी में, सबकी जिम्मेवारी उनका मान सम्मान रखने की बना है। सब भैया ने अपनी जिम्मेवारी मान के आज जरूर इतनी जो बात बताई गई है उन पर अमल में लेकर और इस काम को जब तक किसान आंदोलन चलेगा बहुत शांति के साथ सबने हर गाँव में हाजिरी देनी है, लेकिन उनको जरूर बता दियो जो समाज में शामिल नहीं होना चाहते, बार बार उसको बताने के बाद में, लेकिन ये भाईचारा बनाओ इसलिए जो तो एक मान सम्मान की बात है। हम अपना फैसला समाज के खिलाफ कोई फैसला हो, किसी भाई के साथ अन्याय का कोई फैसला हो या अपने भाईचारे के खिलाफ का कोई फैसला हो तो उसके ऊपर हम जबरदस्ती कैसे कहा, लेकिन उसको भी जरूर नोटिस दिया जाएगा और फोन करा जाएगा। अगर वो समाज से लग रहा है इस आदमी पर जरूर ध्यान रखना हमने। प्रधान जी एक बात और एक अपील और है, जो आप लोगों की यह कमेटी बनी थी जो तरह पर पूरी सरकार इकट्ठी है, कम से कम ये तो इकट्ठे हो रहे थे, ये तो सरकारी नहीं है वो जी। देखो एक आधा भाई ने पहले ही फोन करके बताया था कि मैं मेरी ये मजबूरी है मैनू नहीं आ सकता, लेकिन उस बारे में हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते। और जब ये कमेटी बनाई गई जब ये चुनाव हुआ तो उसको ये पहले बता दिया था अब जो जब भी खाप इकट्ठी होगी और किसी को कोई पद दे रखा है वो लगातार 2-3 बार नहीं आता तो उसको पद से भी हटा दिया जाएगा। ये अलग फैसला हुआ था पहले ही जब चुनाव हुआ, तो इन सारी बातों में ध्यान में रख कर जब हमने अपना फैसला लेना है। प्रधान जी ने बताया था जितने हमारे किसान भाई जो शहीद हो गया आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके लिए 2 मिनट का मौन रखवाएंगे। प्रधान जी